Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, मैं शिवानाथ चौबे आज आपको साइंस में कोई टॉपिक तो नहीं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन आपके लिए साइंस में क्रिएट होने वाला इस समय का मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। और वो मेजर प्रॉब्लम हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है कि सेशन 2020-21 में हमारे साइंस में क्या सिलेबस में चेंजेज हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है कि सिलेबस में से कुछ रिडक्शंस हो चुके हैं, बट बच्चों को ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उसमें से हमें कौन सा लेसन पढ़ना है, कौन सा लेसन हमें छोड़ देना है, कौन से लेसन में हमको पढ़ना है तो कंप्लीटली पढ़ना है या उस लेसन के अंदर में कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो रिमूव्ड हो चुके हैं उन्हें हमें नहीं पढ़ना है। इस तरह के बहुत सारे डाउट्स हमारे स्टूडेंट के बीच में ये क्रिएट हो रहे हैं। और जैसे ही मुझे ये फीडबैक मिला और हमारे कुछ स्टूडेंट ने ये सजेशन दिया कि सर हमें इसमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैथ से रिलेटेड क्लास 10th में क्या चेंजेज हुए हैं ये ऑलरेडी आपको पांडे सर बता चुके हैं, इसका वीडियो आपको दे चुके हैं, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और साइंस सिलेबस में क्या चेंजेज हुआ है आज मैं आपको गारंटी देता हूं, आप इसे ध्यान से देखिए और बहुत ही आराम से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो जो सिलेबस में हम देखते हैं ओवरऑल, जो हम देखते हैं लेसन है जो शुरू से हम देखते आ रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर मैंने पूरे लेसन का नाम लिखा हुआ है। ये सभी लेसन हमारे क्लास 10th में टोटल 16 लेसन थे जो यूनिट 5 में डिवाइडेड थे। टोटल यूनिट नंबर 5 थे और उनमें ये डिवाइडेड थे, जिनमें से 1, 2, 3 एंड 4 है 5। ये जो 5 लेसन आपको शुरू के दिख रहे हैं ये केमिस्ट्री से हैं। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, ये बायो से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स हैं, लेसन्स हैं। और फिजिक्स से लाइट है, ह्यूमन आई है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ये 4 लेसन हैं। और नीचे के जो लास्ट के 3 हमारे लेसन है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आवर इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये 3 लेसन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर में आते हैं। अब इनमें से सबसे पहले मैं ये जो फ्रंट पेज है यहां पर जैसा कि मैंने लिखा भी हुआ नो रिडक्शन। नो रिडक्शन मतलब इनमें से कौन कौन से लेसन्स हैं जिनमें कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, मतलब आपको फुल चैप्टर रीड करना पड़ेगा। मैंने यहां पर क्लियरली लिख दिया है फुल चैप्टर यू हैव टू रीड। वो कौन कौन से लेसन है मैंने उन्हें इंडिकेट कर दिया है रेड लाइन से, और मैंने उनके सामने लेसन नंबर भी लिख दिया है ताकि यहां पर भी लेसन नंबर लिखा हुआ है और यहां पर भी लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि कौन कौन सा लेसन हमें कंप्लीट पढ़ना है। तो वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेसन नंबर 1, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट लेसन नंबर 2, उसके बाद लेसन नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। केमिस्ट्री में ये 3 लेसन हमें कंप्लीटली पढ़ना है। बायो की बात करें, लाइफ प्रोसेस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और इलेक्ट्रिसिटी लेसन नंबर 12, आवर इन्वायरमेंट लेसन नंबर 15। इतने लेसन हमें कंप्लीट पढ़ना है, हमें ये लेसन कंप्लीट पढ़ना है। इनमें हमें एक भी टॉपिक को एलिमिनेट नहीं करना है, एक भी टॉपिक को हमें छोड़ना नहीं है, हमें पूरी तरह से इसको पढ़ना है। अब मैं आपको जो बचे हुए लेसन्स हैं उनमें क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है या उसमें क्या हुआ वो मैं बताना चाह रहा हूं। जो पूरी तरह से लेसन कंप्लीटली रिमूव्ड हो चुका है वो लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 14, ये 2 लेसन है जो पूरी तरह से रिमूव्ड हो चुका है। दैट मीन ये लेसन को पूरी तरह से आप छोड़ देंगे फॉर द सेशन 2020 एंड 21 के स्टूडेंट के लिए मैं ये बात कर रहा हूं। इस चीज को स्पेशली ध्यान दीजिएगा। इस साल जो क्लास 10th में है
जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। ये 2 चैप्टर कौन से हैं? बायो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से हट चुका है, और नेचुरल रिसोर्स में सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये चैप्टर पूरी तरह से हट चुका है। इसे आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब मेरी इस बात को ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, दैट मीन एग्जाम प्रेप के हिसाब से ये नहीं पढ़ना है। बट मैं आपको रिकमेंड हमेशा करूंगा कि अगर आपके पास समय है तो आप जो है कंप्लीट लेसन पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि क्लास 10th ही आपका मेन टारगेट नहीं है। क्लास 10th के आगे और भी आपको पढ़ाई करना है, जहां पर इन तरह के जो टॉपिक को रिमूव किया गया है, जो चैप्टर को रिमूव किया गया है, वो कहीं ना कहीं आपके काम के हो सकते हैं। इसलिए मैं यही बोलूंगा कि आप कोशिश ये करिए, अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे पास समय है, तो आप पर डे या बीच में समय निकाल करके रिमूव्ड हुए टॉपिक्स और लेसन को जरूर पढ़ें। लेसन नंबर जो 16 है, सबसे लास्ट वाला जो था, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आप बोल सकते हैं कि बोर्ड में आपके लिए नहीं आने वाला है। बोर्ड के पेपर्स में बैठेंगे तो इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट जो इंटरनल असेसमेंट होता है, जो स्कूल से आपको 20 मार्क्स मिलते हैं इंटरनली, उनमें इस टॉपिक, इस लेसन को कंप्लीटली प्रोवाइड कर दिया गया है। दैट मीन आपको स्कूल लेवल पर इसको तैयारी करना होगा, और आपके टीचर्स उसके बेस पर इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही ज्यादा टफ लेसन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा लेसन है, आप इसे बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनके बाद बचा हुआ मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कौन सा कंप्लीट पढ़ना है और कौन सा कंप्लीट रिमूव्ड हो चुका है। अब जो बचे हुए लेसन्स हैं वो लेसन्स हैं जिनमें हमें कुछ टॉपिक को पढ़ना है, मतलब उस लेसन को हमें तो पढ़ना है बट हमें कंप्लीट नहीं पढ़ना है। उनमें से कुछ टॉपिक्स रिमूव्ड हो चुके हैं। अब यहीं पर मेजर प्रॉब्लम आएगा बच्चों को, या यहां पर अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। मैंने यहां पर लिख दिया है चैप्टर्स विथ पार्शियल रिडक्शन, जिसमें पूरी तरह से रिडक्शन नहीं हुआ है, कंप्लीट चैप्टर रिमूव नहीं हुआ है, कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। तो मैं बात करता हूं लेसन नंबर 3 केमिस्ट्री का, मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसमें मैंने यहां पर इंडिकेट किया है कि व्हाट डू नॉट रीड, हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो मेटल एंड नॉन मेटल्स में अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड कोरोजन, ये 2 टॉपिक्स को हमें नहीं पढ़ना है। इसके पहले के जो भी टॉपिक्स है हमें पढ़ना है। लेट मी शो थ्रू द एनसीईआरटी बुक। मेटल एंड नॉन मेटल्स में जो चैप्टर नंबर 3 है, इनमें मैं आपको शो भी कर दे रहा हूं ताकि आप पेंसिल के थ्रू इन पे टिक कर लीजिए क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। मेटल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये आपको पढ़ना है। ये सब जितने भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं ये सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं। नॉन मेटल्स क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल्स में जो डिफरेंसेस होता है, ये सारे चीजें आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये आपको पढ़ना है। ये टॉपिक व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ते जाने हैं। ये सारे जो रिएक्शंस आपको दिख रहे हैं ये सब पढ़ते जाना है। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, ये आप पेज पलटते जाएंगे 1 by 1, ये सब चीजें आपको विजुअल हो जाएंगे बुक्स में, और ये सभी चीजों को आपको पढ़ना है। ये सभी चीजों को आपको पढ़ना है। हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, द रिएक्टिविटी सीरीज, ये सभी चीजें आपको 1 by 1 पढ़ना है। ये सभी टॉपिक्स आपको 1 by 1 पढ़ना है। मेन जो टॉपिक मैं बोल रहा था जो रिमूव्ड हुआ है वो यहां से है।
अकरेंस ऑफ मेटल, इसके पहले का जो भी टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक में दिखेगा आप समझ जाइएगा पढ़ना है। अकरेंस ऑफ मेटल, जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो मेटलर्जी का एक प्रोसेस आप बोल सकते हैं, ये सारा यहां से अब आपको आगे कोई भी टॉपिक टच नहीं करना है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस से इस सेशन के लिए रिमूव्ड कर दिया गया है, इसलिए आपको ये सारे टॉपिक जो हैं ये नहीं पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं, उसके बाद से आप पेज पलटते जाइए लास्ट तक, देखिए कोरोजन जो मैंने लिखा हुआ था, ये सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लेसन नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसमें क्या हमें नहीं पढ़ना है, ये है टॉपिक हमारे सामने। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये सारे टॉपिक हमें नहीं पढ़ने हैं। और आप जैसे ही बुक ओपन करोगे, जैसा कि मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, आप पेज पलटिएगा 4.2.5 जो लिखा हुआ है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, इसके बाद से आपको कोई भी टॉपिक टच नहीं करना है। इसके बाद से कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें कंबसन वगैरह आपको पढ़ना था, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, ये सारे चीजों को इस साल के लिए रिमूव कर दिया गया है। तो आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। यहां पर देखिए एथेनोइक एसिड, ये सब चीजों को, मतलब आप उसके बाद कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। उसके पहले का जो भी टॉपिक है, इसके पहले का जो भी नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, यहां से आपको अगले नेक्स्ट पेज तक लास्ट तक पूरा कुछ भी नहीं पढ़ना है। बट इसके पहले होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके पहले का चेन, ब्रांच, रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से पेज के बेसिस पर देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक के बाद से आपको नहीं पढ़ना है। अब बायो में लेसन नंबर 9 से रिमूव किया गया है जो टॉपिक वो मैं आपको बताता हूं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इसमें ये इवोल्यूशन जो है पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल पोर्शन है और इसको रिमूव कर दिया गया है। इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। यहां से जो भी इवोल्यूशन से रिलेटेड थ्योरी है आपको नहीं पढ़ना है, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। व्हाट डू नॉट रीड। अब हेरिडिटी में आप मेंडल्स की लॉ वगैरह हैं, उनको आपको पढ़ाया जाएगा। हेरिडिटी का कंप्लीट पोर्शन आपको पढ़ना है और इवोल्यूशन का जो भी पोर्शन है वो आपको नहीं पढ़ना है। ये देखिए दोस्तों, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन लेसन नंबर जो हमारा 9 है, इसमें हेरिडिटी का पोर्शन पढ़ना है हमको और इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है। हेरिडिटी में आप जाएंगे तो आपको मेंडल्स लॉ वगैरह हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं। मेन जो है ये इवोल्यूशन करके लिखा रहेगा। इसके बाद से जो भी थ्योरी आपको मिलेगा, जो भी टॉपिक्स मिलेगा, आपको उसको टच नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें आप देखेंगे तो ह्यूमन आई का जो पोर्शन है, जिसमें स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, आई से रिलेटेड जो डिफेक्ट्स से ऊपर टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। कलर वर्ल्ड जो है उसके बाद के सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये देखिए दोस्तों, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें ह्यूमन आई का जो भी शुरू से ही आप देखेंगे, ह्यूमन आई से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन हुआ, डिफेक्ट्स ऑफ विजन जिसमें मायोपिया वगैरह आपको पढ़ना था, ये सारे टॉपिक जो है इस साल सिलेबस में आपको हटा दिया गया है। हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद का टॉपिक जो यहां से आपको दिख रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, यहां से 11.3 यहां से लास्ट तक पूरा आपको 1 by 1 सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। ये सारे टॉपिक आप छोड़िएगा मत, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में हैं।
ठीक है, सिर्फ ह्यूमन आई से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको रिमूव कर दिया गया है, पढ़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये जो ह्यूमन आई है ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ये इवोल्यूशन था, यहां पर भी ऐसे कट कर देता हूं ताकि याद रहे आपको, ये भी हमको नहीं पढ़ना है। अब हमारा लास्ट बचा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें जो आपको नहीं पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, डीसी और एसी करंट क्या होता है, इनके बारे में डिफरेंशिएट वगैरह जो है वो ये सब नहीं पढ़ना है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में टॉपिक था जो आपको नहीं पढ़ना है। ये देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ये सारे टॉपिक शुरू के जो हैं ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपको मेन मैं शो करा देता हूं कहां पर आपको नहीं पढ़ना है। ये सारे आपको पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। मेन जो रिडक्शन हुआ है वो हुआ है इलेक्ट्रिक जनरेटर। यहां से आप कोई भी टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ये चीजों को आप नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह से इतने सारे पोर्शंस हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि हमें कौन कौन से लेसन कंप्लीट पढ़ने हैं, कौन कौन से लेसन्स में क्या क्या टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है। मैंने आपको एनसीईआरटी बुक का भी यूज किया ताकि आपको दिखा सकूं कि किस टॉपिक पे आपको टिक करना है, जहां से आपको नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी ने एक काम अच्छा किया है कि जो सिलेबस से रिमूव किया हुआ है वो जिस टॉपिक से शुरू किया है कि यहां से नहीं पढ़ना है, उसके बाद के सारे टॉपिक को छोड़ दिया है। या शुरू के कुछ जैसे ह्यूमन आई वाले में देखेंगे तो शुरू के पार्ट को रिमूव किया है और उसके बाद जहां से पढ़ना है वहां से कंप्लीट हमको पढ़ना है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक को भी प्रीफर करेंगे तो मैंने आपको वहां पर भी शो कर दिया कि किस तरह से आप टिक करके उसके बाद कौन कौन से टॉपिक दिख रहे हैं जो हमको पढ़ना है, वो भी आप क्लियरली समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद अब कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं रखना होगा कि हमें कौन सा सिलेबस में से, साइंस के सिलेबस में से कौन सी चीज को पढ़ना था और कौन सी चीज को नहीं पढ़ना था। ये डाउट आपके अब पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं वीडियो आपके सिलेबस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थे उसे सॉल्व करने में आपको हेल्प किया है, तो मैं अब आपसे एक हेल्प चाहता हूं दोस्तों कि आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिला है तो। दोस्तों हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका सब्सक्रिप्शन हमेशा काम आएगा, क्योंकि हम काम से रिलेटेड, हमारे साइंस मैथ से रिलेटेड जो भी काम के टॉपिक्स होते हैं, लेसन्स होते हैं, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं, ये सारे वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। आपको प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और मैं लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप उन दोस्तों को भी हमारे चैनल को प्रमोट करिए जिन्हें लगता है कि हमारे चैनल के थ्रू बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू सो मच।